नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आए हैं। यह है मैहर नामक स्थान जो सतना ज़िले में पड़ता है, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ शारदा का ये धाम अत्यंत ही सुंदर और भव्य है। इस धाम का नाम मैहर कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैहर जो है, मैहर जैसे पड़ गया तो माता का हार, मैहर माता के हार से इसका नाम पड़ गया मैहर। अब इसके पीछे, इस शक्तिपीठ के पीछे, जैसे 108 शक्तिपीठ माने गए हैं कई स्थानों पर, तो 108 शक्तिपीठों में इसका स्थान भी बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्वीकार्य की गई जो पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में इसकी मान्यता बताई गई है। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक जो महत्व इसका बताया गया है वो है, जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लिए तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के खंड खंड किए गए और वो अलग अलग स्थानों पर विद्यमान हो गए। उसी में से माता का जो हार गिरा तो इसका नाम मैहर पड़ गया। इसके साथ साथ इसके अलावा भी अन्य कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि आल्हा उदल से जुड़ी हुई कथा यहाँ पर बताई जाती है। और एक मान्यता यह भी है कि नित्य प्रति आल्हा उदल यहाँ पर आकर माता की पूजा करते हैं। आल्हा उदल जो थे वो बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। वे माता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ही इस स्थान के बारे में संपूर्ण संसार में इसकी ख्याति विस्तार और प्रसारित की। आल्हा उदल जो थे वो महान योद्धा थे। वे माता के अनन्य भक्त थे। उनके द्वारा इस स्थान की नींव रखी गई थी। तो इसके अलावा भी अन्य पौराणिक कथाएं हैं जो इस स्थान से जुड़ी हुई है। यह स्थान आज संपूर्ण विश्व में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 108 शक्तिपीठों में यह स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मैहर पीठ है, यहाँ पर अन्य और भी बहुत सारे यहाँ पर स्थान हैं जो दार्शनिक है। यहाँ पर छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, इसके अलावा इच्छापूर्ति मंदिर, ऐसे कई स्थान यहाँ पर है जो मैहर धाम को अत्यंत ही अलौकिक बनाते हैं। आज हम इस स्थान पर आपको माता के दर्शन कराने लेके आए हैं। और आपने हमारे चैनल के लाइव स्ट्रीम में देखा भी होगा कि किस प्रकार हमने इस सफ़र को पूर्ण किया। इस माता के दर्शन के कार्य को, इस शुभ कार्य को हमने पूर्ण मनोकामना के साथ, पूर्ण इच्छा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस धाम में आकर माता की सेवा में अपने भाव समर्पित किए। और आप देख सकते हैं इस भव्य धाम को जो मेरे पीछे है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।